स्पेक्ट्रम बुक के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सिंध विजय के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पंजाब विजय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दोनों आंगल सिख युद्ध, महाराजा रणजीत सिंह, सुकरचकिया मिसल, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पंजाब विजय। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण गुरु गोविंद सिंह के बाद जुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। खालसा दल तथा अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई और उनके प्रयासों से मुगल शासन समाप्त प्राय हो गया। इसके बाद सिखों ने 1773 ईस्वी के अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भाग एवं पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक तथा उत्तर में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार सिखों को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में सफलता मिली, परंतु उनमें शासकीय इकाई का अभाव था। वे 12 मिसलों में बटे हुए थे, सुकरचकिया मिसल एवं रंजीत सिंह। सुकरचकिया मिसल के प्रमुख रंजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमानता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। रंजीत सिंह के समय में 12 सिख मिसलें थी: अहलूवालिया, भांगी, डलवालिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंहिया, नकाई, निहांग, निशानवाला, फुलकिया, रामगढ़िया और सुकरचकिया। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। रंजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की, अपितु डोगरों, नेपालियों एवं अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए। 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया। 1805 ईस्वी तक रंजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रंजीत सिंह का अधिकार हो गया। रंजीत सिंह और अंग्रेज। उधर नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। अस्तु उन्होंने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली, जिसका सर्वप्रमुख उपबंध था कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई। 1823 ईस्वी तक रंजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करते रहे। तक रंजीत सिंह ने कांगड़ा 1811 ईस्वी में, अटक 1813 ईस्वी में, मुल्तान 1811 ईस्वी में, कश्मीर 1819 ईस्वी में और पेशावर 1823 ईस्वी में पर अधिकार कर लिया था। रंजीत सिंह सिंध पर भी अधिकार करना चाहता था, पर अंग्रेजों की कूटनीति ने उसे रोक रखा था। रंजीत सिंह को 1814 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। रंजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय शक्ति से अधिक थी और वो अंग्रेजों की क्षमता से भी परिचित था। इसलिए उसने कभी भी अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति नहीं पैदा की और अंग्रेजों ने भी उसके जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। किंतु दुर्भाग्यवश 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसका कोई सुयोग्य अधिकारी न बन सका। उसके उत्तराधिकारी के रूप में कई दुर्बल और अदूरदर्शी शासक हुए। चक्री राजनीतिज्ञों तथा महत्वाकांक्षी सेनापतियों के षड्यंत्र के फलस्वरूप 1830 से 1849 ईस्वी के 4 वर्षों के अल्प समयांतराल में सिखों को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका स्वतंत्र राज्य अस्तित्वहीन हो गया। रंजीत सिंह के पश्चात पंजाब राज्य दरबार में गुटबंदी की शुरुआत। रंजीत सिंह का एकमात्र वैध पुत्र एवं उत्तराधिकारी खड़क सिंह अल्प बुद्धि था और उसके छोटे से शासनकाल के दौरान राज दरबार में गुटबंदी तीव्र हो गई। 1839 ईस्वी में खड़क सिंह की अकस्मात मृत्यु और उसके पुत्र राजकुमार नवनिहाल सिंह की दुर्घटनावश मृत्यु, जब वो अपने पिता की अंत्येष्टि से लौट रहा था, ने पंजाब में अराजक स्थिति को जन्म दिया। लाहौर के राज सिंहासन को हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों एवं समूहों ने योजना बनाई तथा इसने अंग्रेजों को निर्णायक चाल चलने का अवसर प्रदान किया। सेना, जो सिख राज्य का स्तंभ थी, बेहद कमजोर हो गई। रंजीत सिंह के योग्य सेनापतियों मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नालवा और राम दयाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। समय पर वेतन न मिलने के कारण सेना में पहले ही असंतोष बढ़ता जा रहा। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। लाहौर सरकार अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखी हुई थी। ने ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी, एक बार जब वे अफगानिस्तान से भाग रहे थे और दूसरी बार जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अफगानिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। इन युद्ध संबंधी अंग्रेजी सेना के कूचों के परिणाम स्वरूप पंजाब में हो हल्ला एवं आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। रानी जिंद एवं दलीप सिंह। नवनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह, जो रंजीत सिंह का दूसरा बेटा था, को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। इसके तुरंत बाद दलीप सिंह, जो रंजीत सिंह का अवयस्क पुत्र था, को महाराजा घोषित किया गया तथा रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक और हीरा सिंह डोगरा
डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। हीरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 में उसकी हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उसने सेना की नाराजगी मोल ले ली और उसे अपदस्थ कर दिया गया तथा 1845 में उसकी मृत्यु हो गई। लाल सिंह रानी जिंद का एक प्रेमी सेना को अपने दक्ष में करने में सफल हुआ और इसी वर्ष वजीर बन गया और तेजा सिंह को सेनापति नियुक्त कर दिया गया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। 1843 ईस्वी में सिंध पर अधिकार कर लेने के बाद और रंजीत सिंह का भय समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज पंजाब पर अधिकार करने की ताक में थे। दिसंबर 1845 ईस्वी में पंजाब की सेना ने इसका बहाना भी उन्हें दे दिया। पंजाब की सेना ने उन्हें अल्पवयस्क राजा दलीप सिंह और उसकी संरक्षिका जिंद कौर से बिलात राज्याज्ञा लेकर सतलज, जो कि रंजीत सिंह के समय में सिख व कंपनी राज्य की सीमा मान ली गई, के पार आक्रमण कर दिया। मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल और सुब्बारहान की 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई और सिखों को लाहौर की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों पर तो अधिकार कर ही लिया, सिखों की सेना में भी भारी कटौती कर दी और लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर दी। लाहौर की संधि 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति मार्च 1846 ईस्वी की लाहौर की संधि से हुई। संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा दलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश, सतलज तथा व्यास नदियों के दोआब के प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेजों को प्रदान किए। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अंग्रेजी सेना को पंजाब में निर्बाध रूप से विचरण करने का अधिकार मिल गया और यह भी निर्धारित हुआ कि पंजाब में अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी को नौकरी नहीं दी जाएगी। दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया गया, जिंद उसकी संरक्षिका बनी और लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई और ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। भैरोवाल की संधि। सिख कश्मीर के मामले में लाहौर साधे से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 ईस्वी में भैरोवाल की संधि हुई। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक के पद से हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक प्रतिशासन परिषद गठित किया गया। परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने समकक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि सिखों के लिए पूर्ण रूप से अपमानजनक थी और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए असंभव था। संधि के बाद बहुत से सिख सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिससे वे बहुत ही अधिक रुष्ट थे। इन सैनिकों तथा राज परिवार के विक्षुब्धों ने अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। षड्यंत्र के क्रम में अप्रैल 1818 ईस्वी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई और आगे अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई। अंततः 21 फरवरी 1849 ईस्वी को अंग्रेजों ने गुजरात युद्ध में सिखों को बुरी तरह पराजित किया और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अधिगृहित कर लिया। सिखों को कृपाण के अतिरिक्त किसी प्रकार के शस्त्रास्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया गया। इस प्रकार एक और राज्य कंपनी शासन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हुआ। आंग्ल सिख युद्धों का महत्व 1845 से 46 ईस्वी और 1848 से 49 ईस्वी के आंग्ल सिख युद्धों से भारत में अंग्रेजों को अद्वितीय सैन्य अनुभव प्राप्त हुआ, जो अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने की अपेक्षा क्षेत्र या जलवायु जैसे कारकों पर ध्यान देने के अभ्यस्त हो चुके थे। लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना नियमित टुकड़ियों और यूरोपियन वर्ग पर शस्त्रों को सुसज्जित सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के सम्मुख दृढ़ निश्चयी एवं साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत कर दिया था। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के मध्य कौशल को आपसी पारस्परिक सम्मान प्रदान किया। सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के लिए निष्ठापूर्वक युद्ध किया और विभिन्न अन्य अभियानों तथा 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले क्लास में हम ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार, घेरे की नीति, हियरिंग फेंस की नीति और सहायक संधि के बारे में जानेंगे।